दोस्तों जी हाँ, कल रात 8 बजे चुनाव आयोग की तरफ से पूरा जानकारी जो है वो अपने वेबसाइट पर डालकर साझा कर दिया गया कि किस पार्टी को कितना कितना चंदा मिला। लेकिन आप लोगों ने ये तो जान लिया ना कि किस पार्टी को कितना कितना चंदा मिला। ये खबर यहीं तक नहीं है दोस्तों, ये खबर जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। दरअसल इससे भी ऊपर की खबर है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और रुक कर सुनिएगा और पूरी खबर को सुनिएगा कि कैसे जो है इस चंदे का धंधा कहां से कहां तक जा रहा था। बीते दिनों आपको मैंने खबर जो है बताई थी, याद होगा आपको। एसबीआई ने जब पेनड्राइव चुनाव आयोग को और पीडीएफ दिया था तो उसके बाद एक हलफनामा भी दाखिल करना था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमने क्या क्या चीजें मुहैया कराई। वही हलफनामा एसबीआई ने मुहैया करा दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इस हलफनामे में जो बातें कही गई है, जो चीजें सामने निकल कर आई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक्शन ले लिया है। जी हाँ, जो 4 महीना समय एसबीआई मांग रहा था कि 3 महीना लग जाएगा मुझे डेटा इकट्ठा करने में, वो एसबीआई को फटकार लगता है तो 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को तमाम पेनड्राइव पीडीएफ जो है वो साझा कर दिया जाता है। और ऐसा ही हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एसबीआई के जरिए दिया जाता है कि हमने जो है पूरी ईमानदारी के साथ आपका दिशा निर्देश जो कानून का जो फॉलो करने कहा था वो सब कुछ कर दिया। लेकिन जी हाँ, लेकिन इंटरेस्ट तब आता है जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे हलफनामे को पढ़ता है और हलफनामे को पढ़ने के बाद कैसे एक्शन लिया गया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दरअसल दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, ब्रेकिंग न्यूज आप कह सकते हैं कि बहुत ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि इस खबर को लेकर अब कहा जा रहा है कि एसबीआई का हलफनामा जो डिस्क्लोज किया गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ते हुए कहा कि हमने सब डिटेल देने को कहा था, सब पूरा डिटेल देने को कहा था। न्यूज 24 के हवाले से खबर आई है कि आपने एसबीआई बॉन्ड नंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। हमने तो सारा डिटेल देने को कहा था, लेकिन बॉन्ड नंबर जो है वो क्यों नहीं डिस्क्लोज किया, वो क्यों नहीं दिया। सोचिए क्या चल रहा है दोस्तों। मतलब समझिए कि पूरी जानकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया ही नहीं गया, आधा अधूरा जानकारी पकड़ा दिया गया, लेकिन जो बॉन्ड का डिटेल है, नंबर है, वो मिला ही नहीं। इस खबर को सब कोई शेयर कर रहा है, गोदी चैनल से लेकर सारा चैनल। हालांकि गोदी चैनल्स और आज के अखबारों को उठाकर देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था क्या मिलेगा। ब्रेकिंग न्यूज, 2 रुपए मोदी सरकार ने घटा दिए हैं पेट्रोल डीजल में। जनता के लिए सबसे बेहतरीन और बड़ी खबर है, 2 रुपए घटा दिए, 2 रुपए, बहुत बड़ा मेहरबानी किया है। लेकिन ये जो चुनावी चंदे का धंधा चल रहा था, इसको लेकर कोई खबर ब्रेकिंग के तौर पर किसी भी अखबार में हेडलाइन के तौर पर छपा नहीं है, सिवाय इंडियन एक्सप्रेस को छोड़कर बाकी अखबारों में बस खाना पूर्ति की गई है। अब देखिए एबीपी न्यूज के हवाले से लिखा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड केस में एसबीआई को नोटिस। सीजीआई ने पूछा चुनाव आयोग को दिए गए डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं है भैया, कहाँ गया वो बॉन्ड नंबर, क्या उस बॉन्ड नंबर में है जो आपने दिया नहीं। सौरभ त्रिपाठी ललन टॉप के पत्रकार, वो लिखते हैं जो जनता को पता नहीं होना चाहिए था वो एक झटके में सामने लाकर रख दिया माननीय सीजीआई साहब ने। हम लोगों को तो सच में दोस्तों नहीं पता था कि बॉन्ड का भी कोई नंबर है। वो तो सीजीआई साहब का भला हो, उन्हें सलाम हो कि वो पूरी डिटेल के साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। हर एक पारदर्शिता जो है इस देश में होनी चाहिए वो बता रहे हैं। इसे कहते हैं रीढ़ का हड्डी जो सीधा है। संवैधानिक पद पर बैठकर भी ऐसे फैसले सुना रहे हैं, ऐसे फैसले ले रहे हैं जो अच्छों की हवाइयां उड़ा दे रही है। अच्छों की हवाइयां, कितना चंदा कहां कहां से मिला दोस्तों, ये सब मैंने आपको बताया और आगे भी बताऊंगी कि क्या कुछ हो रहा था और हमें कुछ पता नहीं। 140 करोड़ आवाम को कुछ नहीं पता कि उनके पैसे के साथ जो वो टैक्स भर रहे हैं और जो ये कंपनियां खड़ी हुई हैं, उन कंपनियों ने कैसे चंदा दे देकर अपना टैक्स बचाया है, किस तरीके से चंदा ले ले करके धौस जो पावर सत्ता का होता है वो दिखाया गया है। ये सब अब तो सार्वजनिक हो गया है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, नारा तो बहुत अच्छा था, लेकिन हकीकत आपके सामने है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।